ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है इस उपदेशामृत का ग्रंथ को पढ़ने के लिए, इसलिए हम भक्तिविनोद ठाकुर का विश्लेषण जो 10 श्लोक है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो जो पहला श्लोक है, वाचो वेगम मनसु क्रोध वेगम, तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि ये त्रिदंडी स्वामी लक्षण, ये क्या है, जो त्रिदंडी गोस्वामी है उसके लक्षण एक पहले श्लोक में दिया गया है। और आत्म संयमी मध्यम अधिकारी के लक्षण, जो एक त्रिदंडी गोस्वामी है और एक आत्म संयमी मध्यम अधिकारी, उनके भी लक्षण ये पहले श्लोक में दिया गया है। तो इसका अर्थ क्या है थोड़ा आगे स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन मैं एक उदाहरण दूंगा आपको समझने के लिए। पहले श्लोक में रूप गोस्वामी क्या कर रहे हैं, सर्वामपि मां पृथ्वीं स कृष्णा, आप पढ़ के सुनेंगे, अरे चलो मैं पूरा पृथ्वी में जाके 6 शिष्यों को बनाऊंगा, लेकिन पहले क्या करना है आपको, सब वेगों को वश में करना है क्या नहीं। तो साधक क्या है, इन वेगों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। तो इन वेगों के साथ संघर्ष करते हुए कैसे वेगों के ऊपर विजय प्राप्त करना है, इसका ज्ञान क्या है, रूप गोस्वामी दे रहे हैं, आचार्य की टीकाओं में दे रहे हैं। जो आत्म संयमी बनना चाहते हैं उसके लिए भी क्या है, ये पहले श्लोक में उपदेश दिए गए हैं। जब एक व्यक्ति आत्म संयमी बन जाता है तो उसके लक्षण भी इस श्लोक में दिए गए हैं। उदाहरण के लिए आप जानते हैं इधर तो बहुत आर्मी नेवी एयरफोर्स है। अगर एक वर्ड एक 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 एयरफोर्स में अभी अभी भर्ती हुआ है और वो फाइटर प्लेन सीख रहे हैं, फाइटर प्लेन क्या है सीख रहे हैं अभी। तो जब सीख रहे हैं ना, पहले कंट्रोल किधर है, ये बटन किधर दबाना है, वो फाइटर प्लेन को क्या है नियंत्रित करने का पहला प्रयास कर रहे हैं, उसको उड़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, है क्या नहीं। तो इसमें जब वो पूरी तरह से ये सीख जाएगा, वो क्या है पूरी तरह से नियंत्रण क्या है फाइटर प्लेन के ऊपर पा सकता है। अभी फाइटर प्लेन को आराम से उड़ा सकता है, जब वो फाइटर प्लेन को ऐसे आराम से उड़ाएगा तब क्या है, जब दूसरा फाइटर प्लेन आएगा शत्रुओं का फाइटर प्लेन, तब क्या है उसके साथ युद्ध कर सकता है। पहले ही उसको खुद फाइटर प्लेन में बढ़ना है, कहाँ ब्रेक है, कहाँ एक्सीलेटर है, कहाँ कंट्रोल सिस्टम है, उससे ही संघर्ष करेगा तो क्या शत्रु फाइटर प्लेन के साथ वो युद्ध करेगा। तो वैसे ही साधक क्या है, पहले अपने मन और इंद्रिय और शरीर को पूरी तरह से क्या है नियंत्रित करता है, बाद में क्या है दूसरे लोगों को भी क्या है नियंत्रित कर सकता है। ये नियंत्रण प्रेम के द्वारा होता है, स्वाभाविक आकर्षण, क्योंकि वो आत्म संयमी है, क्योंकि वो गोस्वामी है, क्योंकि उसने अपने इंद्रिय और मन को वश में कर लिया है। कृष्ण भी उसके वश में है, कृष्ण तो सर्व आकर्षित, इसलिए क्या है सब लोग उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, इसलिए वो पूरे पृथ्वी में क्या है सबको शिष्य बना सकता है। तो दोनों के लक्षण एक श्लोक में दिया गया है। थोड़ा स्पष्ट हो गया ये क्या है, त्रिदंडी स्वामी लक्षण भी है और आत्मसंयमी मध्यम अधिकारी के भी लक्षण। तो पहला श्लोक पढ़ने के बाद हमको समझ में आ गया कि मेरे को ये 6 वेद मेरे वश में नहीं है, तो अभी मेरे को वश में करने के लिए क्या है प्रभुपाद तात्पर्य देंगे कैसे वश में करना है। तो हम अभी क्या है साधना कर रहे हैं कैसे वेदों को वश में करने के बाद क्या है हम वो लक्षण देखेंगे, जिससे क्या है हम सब जगह शिष्य को बना सकते हैं। सर्वामपि मां पृथ्वीं स,
ऐसा नहीं कि पहला श्लोक में ही रूप गोस्वामी बोल रहे हैं, चलो हम शिव बनाएंगे, पहले कुछ बनाने से पहले क्या है, वेदों को वश में कीजिए आप। तो दोनों के लक्षण हैं। अभी दूसरा, तीसरा और चौथा श्लोक, जो तीन श्लोक है, मध्यम अधिकारी गोस्वामी के बाह्य व्यवहार व भक्ति के नियम। एक मध्यम अधिकारी या मध्यम गोस्वामी जो है, मध्यम अधिकारी गोस्वामी, उसके बाह्य व्यवहार क्या होना चाहिए और भक्ति के नियम क्या होना चाहिए, उसके बारे में वर्णन किया गया। तो जैसे शरणागति में आता है, अनुकूल्य से संकल्प, प्रातिकूल्य से वर्जन। आपने सुना है ना श्लोक, कि शरणागति का श्लोक है, अनुकूल्य से संकल्प, प्रातिकूल्य से वर्जन। जो मेरे कृष्ण भावनामृत में के लिए अनुकूल है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ, जो प्रतिकूल है मैं उसको स्वीकार नहीं करता। तो ऐसे ही भक्ति प्रतिकूल षड गुण, जो 6 गुण भक्ति के लिए प्रतिकूल है, उसका वर्णन दूसरे श्लोक में दिया है। जैसे अत्याहार प्रयास प्रकल्पो नियम, ये क्या है, ये प्रतिकूल है भक्ति के लिए, ये नियम रूप गोस्वामी दे रहे हैं। और भक्ति के लिए अनुकूल जो षड गुण है, वो तीसरा श्लोक में दिया है। भक्ति अनुकूल षड गुण, अनुकूल के गुण कौन से श्लोक में है, तीसरा, प्रतिकूल के दूसरा। और चौथे श्लोक में षड्विध प्रीति लक्षण, जो 6 प्रकार के जो प्रीति के लक्षण क्या है, जो भक्तों के संग में क्या है, प्रेम का लक्षण क्या है, ये 6 प्रकार के आदान प्रदान अगर भक्त करेंगे तो ये क्या है, षड्विध प्रीति लक्षण, वो चौथा श्लोक में वर्णन करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि पहले श्लोक से लेकर साधक प्राथमिक अवस्था से 11वें श्लोक में रूप गोस्वामी कहाँ ले रहे हैं, स्थित अवस्था तक लेके जा रहे हैं। तो आरंभ करते हैं वेगों का नियंत्रण करने से, वहां से आरंभ होता है। बाद में भक्ति में प्रतिकूल क्या है, षडगुण, उसका वर्जन करना, अनुकूल जो है उसका स्वीकार करना। तो क्या होता है, आप आगे प्रगति करते हैं। और जैसे प्रगति करेंगे तो भक्तों के साथ आदान प्रदान करना है। तो 6 तरह के प्रीति लक्षण, तो ऐसे करेंगे तो और आगे बढ़ेंगे भक्ति में हम। तो आगे के श्लोकों में विशेषता 4 से 8 श्लोकों में मध्यम गोस्वामी का दृष्टि एवं आंतरिक विकास। अभी मध्यम गोस्वामी का पहला था क्या, बाह्य दृष्टि, बाह्य व्यवहार और भक्ति के नियमों का पालन कैसा करता है। तो जैसे वो भक्ति के नियमों का पालन करता है तो वो प्रगति करता है, और उसका आंतरिक, अंतःकरण क्या है, शुद्ध हो जाता है और आंतरिक विकास हो जाता है। तो उसका दृष्टि क्या है और उसका आंतरिक विकास कैसे हो रहा है, ये 4 श्लोकों में वर्णन किया है, 5, 6, 7 और 8। तो 5वां श्लोक जो है कृष्ण की, ये मध्यम अधिकारी त्रिविध वैष्णव सेवक, मतलब एक मध्यम अधिकारी है, वो जान सकता है कि ये कनिष्ठ है, ये वैष्णव क्या है, कनिष्ठ है, ये वैष्णव क्या है, उत्तम है। तो कैसा व्यवहार करना चाहिए किसके साथ, जो कनिष्ठ है उनको कृपा कर भक्ति का प्रचार करना चाहिए, जो समान है, दोनों समान है तो उनके साथ मैत्री करना है, जो उत्तम है, महाभागवत है, उसके साथ प्रेम पूर्वक सेवा करना है। क्योंकि मध्यम अधिकारी ऐसे प्रेम पूर्वक उत्तम अधिकारी से सेवा करेगा तो वो प्रगति करेगा। तो मध्यम अधिकारी ऐसे त्रिविध वैष्णव सेवन कैसा करता है, उसका वर्णन क्या है 5वें श्लोक में। एक मध्यम अधिकारी ही पहचान सकता है कि कौन कनिष्ठ है, कौन उत्तम है, कौन मध्यम है, दूसरा पहचान नहीं सकता है। कनिष्ठ के स्तर पर वो पहचानना मुश्किल है। तो उसके लक्षण क्या है, कैसे मध्यम अधिकारी ये 3 प्रकार के वैष्णव के साथ कैसे वो सेवा करता है,
इसका लक्षण ये आंतरिक विकास। और जो छठा श्लोक है, दृष्टि स्वभाव जनित अप्राकृत वैष्णव प्राकृत दृष्टि निषेध। एक वैष्णव क्या है? अप्राकृत है। अप्राकृत मतलब पूरी तरह से दिव्य। ये विशेषता शुद्ध भक्ति के बारे में वर्णन है, जो भाव भक्ति या प्रेम भक्ति के साथ है, वो अप्राकृत है। अप्राकृत मतलब पूरी तरह से चिन्मय है, उसका शरीर पूरी तरह से आध्यात्मिक है। तो ऐसे अप्राकृत वैष्णव प्राकृत दृष्टि निषेध, मतलब उनको भौतिक दृष्टि से देखना, इसका क्या है? निषेध। अगर आप भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो क्या हो जाएगा? अपराध हो जाएगा। तो एक मध्यम अधिकारी क्या है? ऐसे महाभागवत को क्या है? भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए और अपराध नहीं करना चाहिए। और ऐसे देखेगा तो बाद में उसका प्रगति नहीं होगा। तो इसलिए निषेध किया गया कि आप जैसे प्राकृत दृष्टि से छठे वैष्णव को देखना। तो ये रूप गोस्वामी छठे श्लोक में। और ऐसे आप अगर करेंगे तो आगे क्या है? नाम में रुचि आएगा। तो नाम में कैसे रुचि आकर अविद्या नाश हो जाएगा आपका, वो वर्णन 7वें श्लोक में। अविद्या विनाश ओ कृष्ण नाम रुचि अनुशीलनेर प्रणाली। जो 7वां श्लोक है, अविद्या का नाश कैसे होता है और कृष्ण नाम में रुचि आपको प्राप्त करना है, तो उसका क्या है? प्रणाली। प्रणाली मतलब उसका प्रक्रिया क्या है, उसका मेथड क्या है, वो 7वें श्लोक में दिया है। और 8वां श्लोक जो है, तन्ना रूप रूप चरित्र ब्रज भजन प्रणाली, ये बहुत दिलचस्प है। अभी ब्रज में स्थित होकर भजन कैसे करना है, उसका प्रणाली रूप गोस्वामी दे रहे हैं। तो जैसे मैं वर्णन कर रहा था कि रूप गोस्वामी कौन है? अभिधेय आचार्य। उन्होंने भक्ति है अभिधेय, भक्ति कैसे अनुशीलन करना है उसके बारे में वर्णन किया है। तो जैसे हम अभिधेय का अनुशीलन करेंगे तो अंतगत्वा क्या हो जाएगा? हमको क्या मिल जाएगा? प्रयोजन। सही था, प्रयोजन। तो अंतिम 3 श्लोकों में प्रयोजन, 9, 10 और 11 क्या है? प्रयोजन। प्रयोजन के बारे में वर्णन होता है। तो भजन स्थली मध्य सर्वश्रेष्ठ, तो 9वें श्लोक में क्या वर्णन हुआ है? भजन स्थली मध्य सर्वश्रेष्ठ। आपको भजन करना है तो कहाँ जाना है? हिमालय में जाना है, श्रीनगर में जाना है, कहाँ जाना है? तो सबसे सर्वोत्तम स्थान क्या है? वो रूप गोस्वामी इस 9वें श्लोक में वर्णन करते हैं। 10वें श्लोक में भजनकारी मध्य सर्वश्रेष्ठ। बहुत सारे लोग भजन कर रहे हैं, बहुत सारे उपासक जो है भजन कर रहे हैं, लेकिन कौन सर्वश्रेष्ठ? भजनकारी मध्य कौन सर्वश्रेष्ठ है, वो भी वर्णन किया जा रहा है। बस साइलेंट में देखते जाइए। तो बाद में 11वां श्लोक में क्या है? राधा कुंड स्नान सौभाग्य पराकाष्ठा। पराकाष्ठा मतलब सर्वोत्तम। राधा कुंड में स्नान करने का सौभाग्य अगर कोई किसी को मिलता है तो उसका क्या महिमा है। हमारा अंतिम ध्येय क्या है, अंतिम गंतव्य क्या है कि हमको राधा कृष्ण को प्राप्त करना है। तो राधा रानी का कृपा हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? राधा रानी और राधा कुंड में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। तो कैसे हमको अगर हम राधा कुंड का आश्रय लेते हैं तो मन में श्रीमती राधा रानी का आश्रय लेने का समान है। तो इसलिए हमारा प्रयोजन क्या है वो बहुत स्पष्ट करते हैं इन 3 श्लोकों में। तो हम जब उपनिषद पढ़ेंगे तो ये प्रयोजन के बारे में ज्यादा विस्तार में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पहला भक्ति कैसा करना है वो महत्वपूर्ण है। अगर हम अभिधेय अच्छी तरह से करेंगे तो क्या है, बाद में प्रयोजन अपने आप
हम प्राप्त हो सकता है। तो अभिधेय कैसा करना है, भक्ति के नियमों का पालन कैसे करना है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो ये भक्तिनाथ ठाकुर का विश्लेषण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब एक एक श्लोक लेंगे तभी और स्पष्ट हो जाएगा। कल जैसे प्रभुपाद कह रहे थे कि उपदेशामृत में कि रूप गोस्वामी ने अनेक ग्रंथ रचना किया, लेकिन उपदेशामृत प्राथमिक भक्तों के लिए है। तो उपदेशामृत अभी इस स्लाइड में हम दिखा रहे हैं कि वो अलग अलग ग्रंथ जो रूप गोस्वामी ने रचना किया वो क्या है। तो पहले ऊपर है उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, विदन माधव, ललित माधव, उज्ज्वल नीलमणि, नीलमणि, दान की कौमुदी, पद्यावली, स्तवमाला, राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका, मथुरा महिमा, लघु भागवतामृत। और सब ग्रंथ के नाम तो हमने सुने नहीं रहेंगे लेकिन दो ग्रंथ आप कभी भी याद रखिए और हर समय पढ़िए, वो क्या है, उपदेश अमृत और भक्ति रसामृत। ये काफी है हमारे जीवन में। और उपदेश अमृत ये कौन सा ग्रंथ से है, रूप गोस्वामी का स्तवमाला, ये याद रखिए, ठीक है। तो कल हमने यहाँ देखा है, तो इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे अभी। अभी पहला श्लोक पे आते हैं, ठीक है। ठीक है, हम सब उच्चारण करेंगे। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदरपस्त वेगम, एतान् वेगान् यो विश्लेत धीरः, सर्वामपि मां पृथ्वीं सृष्ट्या। वाचो वेगं मनस क्रोध वेगं, जिह्वा वेगं उदरपस्त वेगं, एतान् वेगान् यो विश्लेत धीरः, सर्वामपि मां पृथ्वीं सृष्ट्या। वाचो वेगं मनस क्रोध वेगं, जिह्वा वेगं उदरपस्त वेगं, एतान् वेगान् यो विश्लेत धीरः, सर्वामपि मां पृथ्वीं सृष्ट्या। तो अनुवाद में पढ़ता हूँ। वह धीर व्यक्ति, धीर आया ना, धीर, वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, वाचो वेगम, वाचो वेगम मतलब वाणी का वेग, मन की मांगों को, मनस वेगम, क्रोध की क्रियाओं को, क्रोध वेगम, तथा जीव, उदर एवं जडेंद्रिय के वेगों को सहन कर सकता है। जिह्वा उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषयेत, एतान मतलब ये सब वेगों को, सहेत, सहेत मतलब सहना, सहन करना, सहन करना आप सब जानते हैं ना, सहन करना जानते हैं ना। एतान योगा जो विषय, विशेष रूप से सहन करना, इसलिए विषय सहन करना। वो क्या है, धीर है। वो धीर व्यक्ति जो सहन कर सकता है, विशेष रूप से सब वेगों को सहन कर सकता है। वह सारे संसार को शिष्ट बनाने के लिए योग्य है। सर्वाम अभिमा पृथ्वी शिष्टा। तो प्रभुपाद के एक एक शब्द का शब्दार्थ भी आपको पढ़ना चाहिए और
उसका अनुवाद भी पढ़ना चाहिए। तो जो श्लोक है इधर, वह धीर व्यक्ति जो धीर सहधीर, सहधीर है वाणी के वेग, मतलब वाचो वेगम। तो ऐसा पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आपको भी समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी हम जाएंगे तात्पर्य में। तो ये आपको दिखा दे रहा है, आपको लिखने का आवश्यकता नहीं है, स्लाइड है इधर, मैं आपको दे दूंगा बाद में। षड वेग, रूप गोस्वामी किसके बारे में बात कर रहे हैं? षड वेग के बारे में बात कर रहे हैं। वाचो वेगम, मनस वेगम, क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर वेगम और उपस्थ वेग, 6 वेगों के बारे में बात कर रहे हैं। अभी ये 6 वेगों के बारे में चर्चा करने से पहले ये वेग है क्या, इसको समझना है। तो ये स्लाइड्स में नहीं है, हमने ये भी नहीं किया है। हाँ, बाद में दे देंगे, लिख सकते हैं। वेग क्या है? ये वेग का अर्थ क्या है? वेग मतलब क्या, समझना है। थोड़ा सोचिए उसके बारे में, और कुछ आप बताना चाहेंगे तो आप बता सकते हैं। वेग मतलब क्या? हाँ बताइए। हाँ, इच्छा, ठीक है। हाँ प्रभु जी। स्पीड, स्पीड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कुछ कोई कहना चाहता है? वेग क्या है? रूप गोस्वामी बहुत ही गंभीर आचार्य हैं। सिर्फ 11 श्लोक में दिया है हमको। 11 श्लोक में क्या है, हम गोलोक वृंदावन जा सकते हैं। तो हर एक शब्द जो इस्तेमाल किया ना बहुत गहरा है, उसका अर्थ भी बहुत गहरा है। तो वेग करके क्यों लिखा है? इच्छा करके लिख सकते हैं ना, वाचो इच्छा, क्रोध इच्छा, मनस इच्छा, लेकिन वेग करके इस्तेमाल किया। तो वेग का अर्थ क्या है? वेग, कोई और कुछ कहना चाहेंगे? हाँ कोई कुछ कहना चाहिए? तो वेग को हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। ये वेग होता क्या है? ये हिंदी शब्द भी है वेग। प्रभु जी ने वो उत्तर दिया, सही था वो उत्तर। ये इच्छा भी है, लेकिन ये इच्छा क्या है, वेग के गति में आता है, बहुत स्पीड से आता है और बोलता है कि मेरा इच्छा पूर्ण करो, अब भी कभी पूर्ण करो। इसको वेग कहते हैं। हाँ, अभी आप अगर समझिए कि बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है और डैम में जो पानी है वो भर जाता है, तो अगर डैम खोलेंगे तो क्या है, पानी वेग, बहुत स्पीड से बहने लगता है, बहुत फोर्स से बहने लगता है। इसको हम रोक नहीं पा सकते है ना। तो वैसे ही इच्छा कैसा आता है, बहुत वेग से आता है और बोलता है कि हमें हमारी इच्छा पूर्ण करो। तो ये सर्वसाधारण हर समय ऐसे इच्छा नहीं रहता है, लेकिन जब होता है वेग गति से, जब आता है ना, इसे वेग गति से जो इच्छाएं आते हैं उनको क्या है, रूप गोस्वामी बोल रहे हैं दहन करने के लिए। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, कोई आके आपको क्या है, गाली देने के लिए आरंभ करता है, तो क्या कौन सा वेग आ जाता है, बोलिए आप? क्रोध। 24 घंटा आपको क्रोध आता है क्या? हर समय क्रोध में रहते क्या? नहीं रहते। इसलिए वेग अलग है और इच्छा अलग है। वेग मतलब जब वो आता है, कैसे आता है, बहुत स्पीड से आता है, बहुत तेजी से, बहुत फोर्स से आता है। अभी इस संदर्भ में क्या हो गया, एक व्यक्ति ने आपको गाली दे दिया और तभी कौन सा वेग प्रकट हो गया, क्रोध का वेग। तब रूप गोस्वामी क्या बोल रहे हैं आपको, क्या करना है? हम सहन करते हैं क्या? नहीं करते। हम तुरंत उल्टा बोल देते हैं, बाद में क्या हो जाता है, कर्षण हो जाता है। तो
हम शांत बैठे हैं अकेले और एक व्यक्ति आ जाता है, तुरंत दूसरा व्यक्ति आने के बाद क्या क्या हो जाता है, कौन सा वेग प्रकट होता है? जितने जीवन, कौन सा वेग? बताइए आपने। नहीं, वाचो वेगम। तो वो व्यक्ति आ गए, बक 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 चलो हो जाते हैं। शांत बैठे कैसे? एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था, सुबह से शाम तक एक किताब बैठ के पढ़ रहा हूँ, ट्रेन में पढ़ने के लिए बहुत अच्छा समय मिलता है। दो माताएं बैठे थे गुजराती, सुबह से शाम तक एक क्षण के लिए भी चुप नहीं हुए। बक 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 बक, दो चीज कर रहे थे, बक बक कर रहे थे नहीं तो खा रहे थे। जिह्वा वेगम और वाचो वेगम बहुत 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 क्या है, स्ट्रॉन्ग है, बहुत पावरफुल है, ये बहुत पावरफुल शक्ति है इस शक्ति में। तो दो व्यक्ति जब मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, कौन सा वेग तुरंत आ जाता है? तो स्नान करने। बाद में अभी हम बैठे हैं इधर शांत, समझिए आपका इधर गोविंदा है, और गोविंदा में क्या है, गरम गरम समोसे बन रहे हैं, और समोसा का सुगंध आ जाता है, तुरंत कौन सा वेग प्रकट हो जाएगा? जिह्वा। अभी वेग आ गया, अभी तेज गति से आ गया, अभी आपने खाना खाया, अभी प्रसाद दिया है, पेट भर गया है, फिर भी क्या है, मन क्या बोल रहा है? समोसा लेके आओ मेरे लिए समोसा। तो एक बार, मैं हर समय कहानी बताता हूँ, एक बार मैं हमारे मित्र के साथ, वही भागते हैं, दोनों प्रसाद लेके हम एक मीटिंग के लिए जा रहे थे, और जाते समय क्या है, समोसा बन रहा था और उसका सुगंध आ गया। वो व्यक्ति बोला, एक आपको बोला, जाके मेरे लिए समोसा लेके आओ अभी तुरंत। प्रसाद लिया है, मीटिंग के लिए जा रहे हैं, फिर भी क्या है, वो सुगंध आ गया और वो वेग। तो जब ऐसे इच्छाएं वेग के गति में आते हैं तो रूप गोस्वामी क्या करें, सहन करेंगे। दोपहर का समय है, मध्याह्न का समय है, मध्याह्न के समय भूख लगता है, तो प्रसाद लेना है क्या, उसको भी सहन करना है? लेना है, वो लेना है। तो वो वेग है, इसमें नहीं आता है, इसलिए वेग और इच्छा में अंतर है। समझ में आ रहा है ये, वेग और इच्छा में क्या अंतर है? अभी जल पीना है क्योंकि शरीर को प्यास लगा है, इसको भी सहन करना है कि नहीं? ये वेग नहीं है। तो वेग मतलब विशेष। तो आपको थोड़ा अंदाजा आ गया ना वेग क्या है? तो छह वेग है हमके। वैसा देखा जाए तो एक ही वेग है। कौन सा है वो वेग, बताइए आप। ठीक है, आप बताइए, कौन सा एक ही वेग है? छह वेगों के बारे में क्यों बात कर रहे हो, एक ही वेग है वो। हाँ फिर मुझे बोलिए। वाह, वंडरफुल। मन का वेग है वो। सब एक मन के ही वेग है। जीवा क्या है, मन ही बोल रहे हैं जीवा को, मेरे को रस का आस्वादन करना है। क्रोध कहाँ आता है? मन में ही आता है क्रोध, है कि नहीं? मन में ही आता है क्रोध। बोलने का इच्छा क्यों है? क्योंकि मन में पूरा कचरा भरा है, इसलिए बोलना है। अब क्यों करना है? क्योंकि मन क्या है, शांत नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं गीता में, अगर आपको आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करना है तो मौन। मौन मतलब हर समय भगवान का चिंतन करना, ये मौन है भक्ति के दृष्टिकोण से। वो मौनी बाबा नहीं, जो मौन व्रत धारण करते हैं, मौन व्रत बाहर से धारण करते हैं लेकिन अंदर मन में बहुत सारी इच्छाएं रखते हैं। तो सही में मौन मतलब क्या है, हर समय मनन करना, चिंतन करना, शास्त्र के बारे में, कृष्ण के बारे में, ये मौन। क्योंकि मन में भरा है क्या है, बहुत सारा कचरा। तो बक 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 बकवास कर रहा है, फिर भी क्यों, मन का ही वेग।
वैसे ही पेट भरा है, पेट में जगह नहीं है, फिर भी समोसा का सुगंध आ गया और मन में इच्छा आ गया मेरे को समोसा खाना है। पेट बोल रहा है नहीं बाबा भरा है पेट, फिर भी क्या है, मन नियंत्रण नहीं है। जीवा बोल रहा है नहीं मुझे चाहिए, मन बोल रहे हैं, संघर्ष चल रहे हैं। हमारा पेट का कैपेसिटी क्या है, कितना है, इतना ही है सब, लेकिन मन का कैपेसिटी कितना है, पूरा सागर भी भर जाएगा तो भी कम पड़ेगा, इतना इच्छा भरेगी मन में। तो जीवा का क्या है, वो भी मन पे है। और उधर उधर भी हमने चर्चा किया। और उपस्थित रूप गोस्वामी क्योंकि बहुत ही सुसंस्कृत आचार्य है, उन्होंने क्या है उपस्थ करके शब्द इस्तेमाल किया है। जो पेट के नीचे ऊपर स्थित, पेट के पास स्थित है, जो जड़े हुए हैं, उन्होंने उसको शब्द इस्तेमाल किया है उपस्थ। तो ये भी इच्छा कहाँ है, मन में ही है। तो रूप गोस्वामी ने जो एक वेद है मन, उसका विश्लेषण 6 प्रकार से किया है, 6 विभाजन किया है। क्यों किया है, ताकि हम अच्छी तरह से उनको नियंत्रित, हम जब कोई वेग आएगा ना, हम पहले तो विश्लेषण करने के लिए कौन सा वेग है, वाणी का वेग है या क्रोध का वेग है। तो अगर हम विभाजन करेंगे तो बाद में उसके साथ हम क्या है, उसको उसके साथ कैसे उसका व्यवहार करना चाहिए हमको पता लग जाएगा। तो इसलिए उन्होंने क्या है, वो एक मन का वेग को उन्होंने 6 विभाजन किया है, और हर वेग के लिए उन्होंने क्या है उपाय दिया है, ताकि अंततः हम मन का वेग को नियंत्रित कर सकते हैं। यह स्पष्ट हो गया वेग का परिभाषा या वेग का विचार क्या है, क्योंकि वेग और इच्छा में क्या अंतर है, स्पष्ट हो गया, सब कुछ स्पष्ट हो गया। किसी को प्रश्न है इसके बारे में? तो आइए अभी तात्पर्य में जाएंगे, तो आज आधा तात्पर्य खत्म करना था लेकिन ठीक है। वैसे उपदेश अमृत में आपको बताने के लिए हम स्पष्ट कर देते हैं कि आप पहले 7 श्लोक अच्छी तरह से पढ़ के अच्छी तरह से उसको समझ लेंगे तो काफी है भजन। और वैसे विशेषता पहले 4 श्लोक, और प्रभुपाद के तात्पर्य बहुत लंबे हैं, पहले 4 श्लोक के बाद में तात्पर्य छोटे छोटे हैं, और 9वां 8वां 10वां मिले तो बहुत छोटे छोटे तात्पर्य हैं। प्रभुपाद जोर देते हैं पहले 4 श्लोकों के तात्पर्य, इसलिए पहले 4 श्लोक हम थोड़ा विस्तार में चर्चा करेंगे। 5वां 6वां और 7वां भी चर्चा करेंगे, 8वां भी चर्चा करेंगे लेकिन विस्तार में नहीं। लेकिन पहले 7 सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अभी ये तात्पर्य जो है पहला श्लोक का, 4 विभाजन हम कर सकते हैं, 4 विषयों का चर्चा श्रील प्रभुपाद करते हैं। तो पहले 3 परिच्छेद में प्रायश्चित के बारे में प्रभुपाद चर्चा करते हैं। वो क्यों चर्चा करते हैं, हम जब तात्पर्य पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। हम लाइन बाय लाइन एक एक जो वाक्य है प्रभुपाद का वो पढ़ के उसका चर्चा करेंगे। दूसरा, षड वेग और भक्ति से इनका निवारण। तो कैसे ये 6 वेग के बारे में रूप गोस्वामी ने चर्चा किया, कैसे भक्ति के द्वारा इन 6 वेगों को हम वश में कर सकते हैं, भक्ति के मार्ग से, भक्ति के दृष्टिकोण से इसका उपाय श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में दे रहे हैं। और अनुवृत्ति टीका, अनुवृत्ति मतलब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उपदेशामृत के ऊपर टीका लिखा, जिसका नाम क्या है, अनुवृत्ति। तो ये आपको याद रखना है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का उपदेशामृत के ऊपर टीका का नाम क्या है, अनुवृत्ति। भक्ति विनोद ठाकुर ने टीका लिखा, उसका नाम है पीयूष वार्षिणी टीका, पीयूष वार्षिणी। अगर आप याद नहीं रखेंगे तो चलेगा, लेकिन अनुवृत्ति याद रखना है। और अंतगत्वा निष्कर्ष, निष्कर्ष क्या है, श्रील प्रभुपाद एक परिच्छेद में देते हैं। ये पूरा जो तात्पर्य है, तात्पर्य का निष्कर्ष अंतिम परिच्छेद में प्रभुपाद निष्कर्ष देते हैं।
निष्कर्ष से हमको समझ में आएगा कि हमने 6 वेगों को वश में किया है क्या नहीं। ओके, ऐसे निष्कर्ष प्रभुपाद अपना तात्पर्य ऐसे समाप्त करते हैं। तो पहला भाग क्या है तात्पर्य में, पहला विषय का चर्चा तात्पर्य में प्रायश्चित के बारे में। तो आइए अभी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए किताब खोलिए आप। तात्पर्य, श्रीमद् भागवतम 6:1, 9 और 10 में परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से अनेक बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न किए। इनमें से एक प्रश्न यह था, यदि लोग अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते तो वे प्रायश्चित क्यों करते हैं। तो मैं सिर्फ अब इधर तक पढ़ रहा हूँ क्योंकि हमें चर्चा करना है। तो श्रील प्रभुपाद देखिए, रूप गोस्वामी 6 वेदों के बारे में चर्चा करेंगे, श्री वाचो वेद, मनस क्रोध वेद। और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य आनंद कर रहे हैं भागवत का छठा स्कंद, परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बारे में जो वर्णन है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अरे संबंध क्या है भाई, रूप गोस्वामी 6 वेदों के बारे में बोल रहे हैं, प्रभुपाद ये भागवतम का विषय क्यों तात्पर्य में बता रहे हैं। हमारे मन में ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो भूमिका ये है कि 5वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी ने नरकों का वर्णन किया और कैसे जीवात्मा अनेक अनेक नरक में यातना को कष्ट करते हैं। ये सुनकर परीक्षित महाराज को शुद्ध भक्त उनके हृदय में करुणा है। तो सुखदेव गोस्वामी क्षमा कीजिए, परीक्षित महाराज 6ठे स्कंद आरंभ करते हैं और वो कहते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, आपने सब मार्गों का वर्णन किया है, प्रवृत्ति मार्ग का, निवृत्ति मार्ग का, आपने वंशावली का वर्णन किया है, उत्तानपाद का जिसमें ध्रुव महाराज आए थे, बाद में प्रियव्रत का वंशावली का वर्णन किया है और अभी नरकों का वर्णन किया है। अब आप मुझे बताइए कैसे ये जीवात्माएं नरक की यातना से बच सकते हैं, इसके लिए उपाय क्या है। तो ऐसा प्रश्न परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को करते हैं। इधर भी प्रभुपाद ने प्रश्न लिखा है, यदि लोग अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते तो वो प्रायश्चित क्यों करते हैं। तो इसका संबंध है, इसलिए मैं वर्णन कर रहा हूँ भूमिका पृष्ठभूमि। तो सुखदेव गोस्वामी उपाय देते हैं कि अगर जिसने भी पाप किया है, अगर मृत्यु से पहले जितना हो सकता है जल्दी अगर वो प्रायश्चित करता है, जो कर्म कांड में नियम दिए गए प्रायश्चित क्रियाएं करता है, तो वो नरक की यातनाओं से बच सकता है। तो ऐसे वो क्या है उपाय देते हैं सुखदेव गोस्वामी। क्योंकि परीक्षित महाराज बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने जो ये सुझाव सुखदेव गोस्वामी ने दिया था उसका तिरस्कार करते हैं। देखिए शिष्य ने क्या है, गुरु का जो सुझाव दिया था उसको तिरस्कार किया। प्रायश्चित का विधि क्या, इससे कुछ नहीं होगा। क्यों कि लोग प्रायश्चित करेंगे, जो पाप किया है वो पाप का जो प्रक्रिया आने वाला है उससे बच जाएंगे। लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने इंद्रियों को वश में नहीं किया है, क्या करेंगे, फिर से पाप करेंगे, फिर से पाप करेंगे। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी ये जो मार्ग दिया था कर्म कांड के अनुसार, अगर वो प्रायश्चित करेंगे तो बच जाएंगे नरक से, ये इसका प्रस्ताव वो तिरस्कार करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षा ले रहे थे उसके शिष्य का, ये सचमुच भागवत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी बहुत खुश हो गए। तो आगे वो
और एक मार्ग बताते हैं, ज्ञान में स्थित होने से, विमर्श, विमर्श मतलब विश्लेषण करना, ज्ञान में स्थित होंगे आप अगर, तो क्या है, आप क्या है, नर के आत्मा से बन सकते हैं। और वो तुलना करते हैं वेणु गुल्म इवानल। वेणु मतलब आप जानते हैं, वेणु मतलब क्या है? वेणु मतलब बाबू। वेणु मतलब क्या है? बाबू का पेड़ देखा है आपने? हाँ। तो वेणु गुल्म इवानल, जैसे अगर बाबू का खेत है, तो आप जानते हैं बाबू के पेड़ के नीचे वो बाबू के छोटे छोटे पत्ते रहते हैं, वो गिर जाते हैं, नीचे ही रहते हैं, आपने देखा है ना? तो अगर आप उसको आग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा खेती जो बाबू का है वो जल जाएगा। तो ज्ञान मार्ग के द्वारा क्या है, पूरी तरह से हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा। तो विमर्श ज्ञान मार्ग का क्या है, सुझाव देते हैं सुखदेव गोस्वामी। लेकिन आपने इस प्रकृति में आपने ये देखा रहेगा कि हालांकि बाम्बू पेड़, ऐसे बाम्बू का अगर खेती है, अगर जलाएंगे फिर भी क्या होता है पता है आपको? चल रहा है। हाँ, उसके अंदर चढ़ रहता है, फिर से बाम्बू के छोटे छोटे क्या है, लताएं आ रहेंगे। तो वैसे ही ज्ञानी क्या है, हालांकि ज्ञान मार्ग से प्रायश्चित हो जाता है, लेकिन जड़ में क्या है, अभी भी कुछ बीज रहते हैं। तो इसलिए जब ये मार्ग भी सुखदेव गोस्वामी देते हैं, तो परीक्षित महाराज खुश नहीं है अभी भी। दिखाई पड़ता है सुखदेव गोस्वामी देख रहे हैं उनको, और समझ में आ जाता है कि ये भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। बाद में वो अगले श्लोक में बोलते हैं, केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघन्वन्ति स्नेह निहार इव भास्कर। केचित् केवलया भक्त्या, केचित् मतलब कुछ लोग, कौन सा भक्ति करते हैं वो बोल रहे हैं, कौन सा भक्ति? तो और एक बार मैं श्लोक उच्चारण करूंगा, ध्यान से सुनिए। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघन्धुन्वन्ति कार्ष्णेय निहारिव भास्कर। कौन सा तरह का भक्ति? केचित् केवलया भक्त्या, अभी मैंने वर्णन किया था शुद्ध भक्ति के अलग अलग नाम हैं। उसमें एक नाम क्या है? केवल भक्ति। केवल, केवल भक्ति, अकिंचन भक्ति, निर्गुण भक्ति। तो अगर कोई कौन सा भक्ति करते हैं? केवल भक्ति। केवल भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति। स्पष्ट हो गया? केचित केवल भक्त है, कुछ लोग क्या है, शुद्ध भक्ति का मार्ग है, और पूरी तरह से वासुदेव परायण, पूरी तरह से शरणागत हो जाते हैं किनको? वासुदेव। और तुलना करते हैं अघन धुनवंती काट में, अघ मतलब पाप, धुनवंती मतलब पूरी तरह से धो देता है, काट में मतलब पूर्णतया से। और उसका उदाहरण देते हैं लोग। उदाहरण क्या देते हैं? निहार व भास्कर। जैसे दिसंबर के समय में पता नहीं इधर कोहरा गिरता है, कोहरा मतलब जानते हैं ना? कोहरा मतलब फॉग। रात के समय, प्रातः काल के समय, सूर्योदय के समय क्या है, कोहरा रहता है। सूर्योदय जब होता है, सूर्योदय होने से क्या हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। और दूसरा क्या हो जाता है, कोहरा पूरी तरह से चला जाता है, संपूर्णतया चला जाता है सूर्य के उदय होने से ही। ऐसा नहीं कि सूर्य सर के ऊपर है मध्याह्न के समय तभी पूरा कोहरा समाप्त हो जाता है, नहीं ना? हमने देखा है ना, सूर्य के थोड़ा उदय होने से ही क्या है, सब कोहरा नाश हो जाता है। तो वैसे शुद्ध भक्ति करने से क्या है, सब पाप पूरी तरह से। तो ये उदाहरण देते हैं। तो ये चर्चा चल रहा है
तो प्रायश्चित के बारे में जो पहला उन्होंने उपाय दिया था वो क्या है, वो परीक्षित महाराज वो तिरस्कार करते हैं और वो प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये प्रायश्चित करेंगे, उन्होंने इंद्रियों को वश में नहीं किया है, तो फिर से क्या करेंगे, पाप करेंगे। तो प्रायश्चित का क्या फायदा, ऐसे प्रायश्चित का फायदा। तो वैसे ही अभी पृष्ठभूमि क्या है, षड वेद के बारे में चर्चा कर रहे हैं रूप गोस्वामी, अभी प्रभुपाद ये चर्चा कर रहे हैं भागवतम का। इसका क्या संबंध है, संबंध ये है कि अगर हम इंद्रियों को वश में नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, बारंबार कुछ पाप करेंगे, बाद में प्रायश्चित क्या फायदा है। तो मूल विषय है क्या है, इंद्रियों को वश में करना है ताकि हम पाप करें ही नहीं। लेकिन कर्म कांड में क्या है, प्रायश्चित करेंगे फिर से पाप करेंगे। तो प्रभुपाद भक्ति रसामृत सिंधु में एक उदाहरण देते हैं, एक व्यक्ति क्या है, एड्स बीमारी की वजह से बहुत पीड़ित है, बहुत पीड़ित है। तो कहीं तो उसको इलाज मिल जाता है बहुत समय के बाद, और वो क्या है, इलाज लेता है, सालों साल तक दवाई खाता है। अभी एड्स बीमारी से सोचिए वो मुक्त हो जाते हैं, फिर भी क्या है, क्योंकि उसके इंद्रिय वश में नहीं है, फिर से वो कार्य करेगा और फिर से रोगग्रस्त हो जाएगा। क्योंकि हृदय में क्या है, वो इच्छा अभी तक गया। सो मूल जड़ से क्या है, रोग गया नहीं, वो हृदय का रोग। तो मूल जड़ से क्या है, भक्ति क्या है, हमारा हृदय का रोग को समाप्त करेगा। इसलिए क्या है, पहले क्या है, हमको मन और इंद्रियों को वश में करना है। तो इधर स्लाइड में हमने दिखाया है अनियंत्रित इंद्रियां। जब हमारा इंद्रियां अनियंत्रित रहते तो क्या करते हैं, हम पाप करते हैं, बाद में नरक आदि नरक आदियों का यातना को भुगतना। तो ये मूल विषय का प्रश्न सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा तात्पर्य समाप्त करके समय पे समाप्त करेंगे। तो ये इसका पृष्ठभूमि दिया क्यों भागवतम में का चर्चा श्रील प्रभुपाद कर रहे हैं, क्योंकि इधर वेदों का वश का चर्चा है, इसलिए ये भागवतम के इस छठे स्कंद का उसका संबंध है, इसलिए प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं। उदाहरणार्थ एक चोर भली भांति जानता है कि वह चोरी करने पर पकड़ा जा सकता है, यदि यही नहीं वह किसी अन्य चोर को पुलिस द्वारा वास्तविक में बंदी बनाया हुआ देख भी सकता है, फिर भी वह चोरी करता रहता है। सुनकर तथा देकर अनुभव प्राप्त किया जाता है। तो प्रभुपाद एक उदाहरण दे रहे हैं चोर का। तो शास्त्र में दिया गया है चोरी नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति सुनकर जीवन भर पालन करता है, मतलब वो बुद्धिमान होता है। दूसरा व्यक्ति सुनता है कि चोरी करना पाप है, दंडित हो जाएंगे, सुनता है, लेकिन क्या है, अभी भी विश्वास ज्यादा नहीं है शास्त्र के ऊपर। देखता है कि ये व्यक्ति दंडित हो रहा है, चोरी किया है, दंडित हो रहा है। तो बाद में क्या है, शास्त्र के वाक्यों के ऊपर विश्वास, हाँ चोरी करने से दंडित होता है, अभी मैं चोरी नहीं करूंगा, जो वाक्य है वो सत्य है, चोरी नहीं करना चाहिए। तीसरा एक व्यक्ति है, वो देखता है कि ये व्यक्ति चोर किया है, वो दंडित है, लेकिन वो सोचता है कि अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, जब पकड़ा जाएगा दंडित हो जाएगा, बाद में क्या बोलेगा, वो चोरी नहीं करना चाहिए। चौथा व्यक्ति है, सबसे बुद्धि कम है उसका, चोरी करता है, दंडित होता है, जेल में चला जाता है, 1-2 साल जेल में बिताता है। वो जेल में जो समय बिताता है वो क्या है, प्रायश्चित जैसा है, बहुत कष्ट है जेल में, लेकिन बाहर आने के बाद क्या करता है, फिर से चोरी करता है। क्यों फिर से चोरी करता है, क्या कारण है,
क्योंकि उसके इंद्रिया वश में, अनियंत्रित इंद्रिय, यही कारण। तो प्रभुपाद ये समझा रहे हैं, सुनकर या देखकर अनुभव प्राप्त करते हैं। जो सुनकर अनुभव प्राप्त करता है वो सबसे शास्त्र से श्रवण करता है। जो कम बुद्धिमान होता है वह देखकर अनुभव प्राप्त करता है, और जो अधिक बुद्धिमान है वह सुनकर अनुभव प्राप्त करता है। इसलिए वेदों को क्या कहा है? श्रुति। सिर्फ श्रवण कर कर आप क्या है ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए। जब बुद्धिमान व्यक्ति कानून की किताब तथा शास्त्रों में सुनता है कि चोरी करना अच्छा नहीं है और चोर पकड़े जाने पर दंडित होता है, तो वह चोरी से दूर रहता है। कम बुद्धिमान व्यक्ति हो सकता है कि पहले पकड़ा जाए और दंडित हो ले, तब जाकर वह यह सीख पाए कि चोरी नहीं करनी चाहिए। किंतु धूर्त, धूर्त मतलब क्या पता नहीं मुझे। धूर्त मतलब क्या है? पुलिस रास्कल। ये डायरेक्टली शब्दार्थ ट्रांसलेशन है, भावार्थ नहीं है इसमें। मूर्ख, मूर्ख मतलब एक मूर्ख व्यक्ति। सुनकर तथा देखकर अनुभव प्राप्त करने पर भी तथा दंडित होने पर भी चोरी करता रहता है। ऐसे व्यक्ति यदि प्रायश्चित भी करता है और सरकार द्वारा दंडित भी होता है, तो भी वह कारागार में कारागार से निकलते ही फिर से चोरी करेगा। यदि कारागार में दंड को प्रायश्चित माना जाए, तो प्रभुपाद आजकल कोई वेदों का पालन नहीं करते, कर्म कांड का भी कोई पालन नहीं करते, क्योंकि कर्म कांड में विधि है, अगर किसी ने पाप किया जाने अनजाने में, तो अगर प्रायश्चित की क्रियाएं वेदों में दिया गया, कौन वेदों का पालन करता है? तो प्रभुपाद वो जो दंड देते हैं पुलिस, दंड अच्छा दंड देते, पता है ना आपको? तो हमारे शहर में एक बात मुझे बताता रहते कि जो मंदिर है, मंदिर के आगे एक शहर एक रास्ता है, उधर एक व्यक्ति साइकिल में जाते जाते किसी जो गोल्ड चेन है ना, सोने का जो चेन है, ऐसे चोरी करता था। बहुत सारे कंप्लेंट थे, तो पुलिस ने एक बार उसको पकड़ लिया। पकड़कर उन्होंने ऐसा दंड दिया, पैर के ऊपर क्या है, नमक, नमक बिछाकर, बड़ा जो ऐसे लकड़ी का लोहा है उससे मारा उनको। इतना मारा कि अभी वो जीवन में कभी चल ही नहीं पाया। इतना कष्ट हुआ रहेगा। अभी वो साइकिल चला ही नहीं सकते, तो फिर भी चोरी करने का प्रवृत्ति है। इतना कंप्लेंट था उसने, इतना चोरी किया। तो हालांकि दंडित होते हैं, फिर भी क्या है, चोरी करना बंद नहीं होते, इतना प्रायश्चित हो जाता है फिर भी। तो ऐसे प्रायश्चित का क्या लाभ है, ऐसे प्रश्न प्रभुपाद है। अतः परीक्षित महाराज ने पूछा। तो दो श्लोक प्रभुपाद इधर उल्लेख कर रहे हैं। तो ये दो श्लोक काफी प्रसिद्ध श्लोक है भागवतम में। तो मैं भागवतम के वो दो श्लोक आपको दिखाता हूँ। दो श्लोक पढ़ के समाप्त करेंगे। दृष्ट्वा श्रुतापां यत् पापं जानन् आत्मनो हितं करोति भूय विमर्श प्राश्रितम् अतो कृतम् क्वचित् निवर्तते अभद्रात् क्वचित् चरति तत्पुनः प्राश्चितम् अतो पार्थं मन्ये कुञ्जरशौचवत्। तो परीक्षित महाराज बहुत ही अनुभवी राजा थे। तो वो क्या बोल रहे हैं? दृष्टा श्रुताभ्याम। दृष्टवा मतलब देखने से, श्रुताभ्याम मतलब सुनने से। ये पाप है, सुना है उसने, देखा भी है, जानन भी जानता है, आत्मनो अहित, ये अहित है, मेरा आत्मा के लिए अच्छा नहीं है। करोति भूय विमर्श,
विवश होके फिर भी पाप करता है। देखिए क्यों, क्या कारण है? हाँ, अनियंत्रित। तो एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था, एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति टकला बैठा था। हम वो बोगी में सिर्फ हम दो थे। मैं बैठ के पढ़ाई कर रहा था, जब कर रहा था मैं पढ़ाई कर रहा था। तो वो बोला, साहब जी आप थोड़ा वो साइड देखिए, आप इधर मत देखिए, वो साइड देखिए। मैं, क्यों भाई? नहीं नहीं नहीं, आप वो साइड देखिए। मैं, क्यों, क्या कारण है? नहीं, अभी मैं ऐसे बता रहा था, तो अभी मैं क्या है, मांस खाने वाला हूँ, तो आप देखिए मत। मतलब वो जानता है कि वो क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। पता है उसको वो पाप कर रहे हैं, वो जानता है, फिर भी क्यों जीवा वश में। देखिए कैसा है भारत में। करोति भूयो विवश प्रायश्चितम अतोगतम। तो परीक्षित महाराज को अनुभव था, क्योंकि देवियों को सजा देते थे ना, दंडित करते हैं, राजा का कर्तव्य है। अब देखते हैं कि दंडित होते हैं, फिर भी क्या है, चोरी करना बंद। इसलिए अगले श्लोक में क्या बोल रहे हैं, क्वचित निवर्तते अभद्रा। एक एक बार बंद करते हैं पाप करना, बहुत दंड मिला, ये नहीं करेंगे, लेकिन क्वचित चरति तत्पुरुष, फिर से पाप करेंगे, फिर से पाप करेंगे। क्यों, क्या कारण है? अनियंत्रित इंद्रिया। प्रायश्चितम तो अपार। ऐसे प्रायश्चित का क्या फायदा है? मन में मेरे अनुसार कुंजर शौच। कुंजर मतलब हाथी, हाथी के स्नान के समान। हाथी गंदा है, जाता है नदी के अंदर, अच्छी तरह से अपने क्या बोलते हैं इसको, ट्रक को, सूट, हाँ सूट से अच्छी तरह से नहाता है, शावर लेता है, शावर शावर, बाहर आके क्या करता है, फिर से लौटता है। तो क्या फायदा है स्नान करने का, क्या फायदा है प्रायश्चित का? तो ऐसे प्रॉपर ये वेगों को कैसे नियंत्रण करना है, ये महत्वपूर्ण है। इसके बारे में तात्पर्य में अभी समझा रहे हैं। तो आगे इस तात्पर्य का और चर्चा हम कल जारी रखेंगे। कल सोमवार, सोमवार को जारी रखेंगे। तो धीरे धीरे से ऐसे ये चार श्लोक है, हम क्या है अच्छी तरह से पढ़ के समझने का प्रयास करेंगे। आगे के श्लोक भी महत्वपूर्ण है, लेकिन तात्पर्य छोटे छोटे हैं। लेकिन पहले चार श्लोक जैसे मैंने बताया बहुत महत्वपूर्ण है, और ऋषि का पहले श्लोक, तो उनका विस्तार से हम चर्चा करेंगे इसे। ठीक है। श्री देशावृत्ति जय, श्री प्रभुपाद की